हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिगिनर्स का इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए और कैसे बिगिनर्स ट्रेड सही होने के बावजूद भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ट्रैप में फंस के लॉस करते हैं। और ये भी कि क्यों आपको मार्केट में जो नॉइस फैलाई जाती है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 1:4 होना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहला मार्केट की ट्रेंड और दूसरा आपकी एंट्री टाइमिंग। तो अगर मार्केट की ट्रेंड मजबूत है और आपकी एंट्री टाइमिंग परफेक्ट है, तब तो आप एक बड़े रिस्क रिवॉर्ड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड मजबूत है और आपकी एंट्री टाइमिंग परफेक्ट नहीं है, तो फिर आपको 1:3 1:4 का प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। तो आपकी एंट्री टाइमिंग सबसे ज्यादा मायने रखती है आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए। और जहां तक बात करें कि ट्रेंड की, तो 70% ऑफ द टाइम मार्केट में ट्रेंड साइडवेज होता है। 30% टाइम ही ट्रेंड मजबूत होता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। और 70% टाइम मार्केट में ट्रेंड साइडवेज रहता है। और और दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि एंट्री टाइमिंग। तो एंट्री टाइमिंग परफेक्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है एक बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए। और बिगिनर्स में क्या होता है कि 90% ऑफ द टाइम बिगिनर्स का एंट्री टाइमिंग गलत होता है। और बिगिनर सबसे ज्यादा उसी के कारण ही लॉस करते हैं। तो इसीलिए मैं बिगिनर्स को कहना चाहता हूँ कि आप एक बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के चक्कर में ना रहें। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे सेम चार्ट पे, सेम एनालिसिस पे एक बड़ा जो ट्रेडर होता है वो 1:3 1:4 का प्रॉफिट निकाल लेता है, और वहीं पे जो बिगिनर्स होते हैं वो लॉस कर जाते हैं। तो ये देखिए, निफ्टी 50 का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट नीचे आई, गैप को फिल किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने गैप को फिल किया और उसके बाद ऊपर जाए, तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनता है। तो एज ए बिगिनर, बिगिनर्स कैसे ट्रेड करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ मार्केट ने इस कैंडल पे गैप को फिल किया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई। ये कैंडल बनने के बाद बिगिनर्स को कंफर्मेशन मिलती है और उनका ट्रेड लगता है यहाँ पे। ओके। और मार्केट में जो नॉइज फैलाई गई है उसके हिसाब से वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं। ये देखिए, ये रहा उनका स्टॉप लॉस। बिगिनर्स कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, और क्योंकि उन्होंने हर जगह सुना हुआ है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो 1:3 1:4 होना चाहिए, तो उस हिसाब से उनका टारगेट अब देखिए कहाँ आ जाता है। ये देखिए, ये रहा का 1:3 का टारगेट यहाँ आता है। सोच सकते हैं आप, एक डाउन ट्रेंड, ये देखिए ये नीचे जा रही थी, उसमें आप ऊपर का बेट ले रहे हैं, तो ट्रेंड तो ऐसे ही वीक हुई आपके ऊपर की। हो सकता है ये रिट्रेस करके वापस चल जाए, और वहां पे आप एक टारगेट ले रहे हैं 1:3 का, और टारगेट जो है आज के और डे के जो हाई है, डे का जो हाई था उससे भी ऊपर। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे बिगिनर्स फंसते हैं। एनालिसिस एकदम सही थी, गैप को फिल करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। ये देखिए गई भी मार्केट। एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर हो गया था। हम्म, ये ओके। हाँ, तो मार्केट ऊपर गई भी, लेकिन फिर भी आपको 1:3 का प्रॉफिट नहीं मिला, और उसके बाद मार्केट नीचे आई और आपके स्टॉप लॉस को काट दिया मार्केट, और आप लॉस पे निकले। तो ऐसे ट्रेड करते हैं और बिगिनर्स। और यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं। उनको भी पता है कि गैप फिल करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। तो बड़े ट्रेडर्स में होता क्या है कि उनका उनकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो वो लोग कंफर्मेशन का वेट नहीं करते। उनको जहां भी स्टॉप लॉस छोटा दिखता है वहां वे ट्रेड डालते हैं। ओके। तो उनका ट्रेड यहीं पे लग जाए, सेम चार्ट पे, सेम सेम सपोर्ट पे एक बिगिनर्स ने ट्रेड लिया, और 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में वो लॉस पे निकले। अब ये देखिए, ये होती है परफेक्ट एंट्री जो कि बड़े ट्रेडर्स लेते हैं। ओके। और उनका स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि उनकी एंट्री परफेक्ट थी तो स्टॉप लॉस उनका काफी छोटा हो गया। और उसके बाद अब देखिए 1:3 का प्रॉफिट उनका आता है यहाँ पे।
ये देखिए कितनी आसानी से उन्होंने 1:3 का प्रॉफिट निकाल लिया। और इसी जगह पे बिगिनर्स ने ट्रेड लिया कंफर्मेशन का वेट करके, और स्टॉप लॉस कटा उनका यहाँ पे आके, वो लॉस में निकले, जबकि एनालिसिस सेम थी, सब कुछ सही था। वहीं सेम जगह पे एक जो बड़े ट्रेडर, प्रो ट्रेडर होते हैं, उन्होंने 1:3 का प्रॉफिट निकाला, और उसी जगह पे बिगिनर जो थे उनका स्टॉप लॉस कट गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि बिगिनर्स जो है उनकी एंट्री टाइमिंग परफेक्ट नहीं थी, और प्लस उनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था वो ज्यादा था। ओके, तो बिगिनर्स की एंट्री टाइमिंग यहाँ पे परफेक्ट हो भी नहीं सकती, क्योंकि उनका रिस्क एपेटाइट काफी कम होता है, तो उन्हें कंफर्मेशन का वेट करना होता है। तो उनके लिए बेस्ट यही है कि आप कंफर्मेशन का वेट कीजिए, आप यहाँ ट्रेड मत लीजिए एक बड़े ट्रेडर की तरह। ठीक है, वो ठीक, लेकिन आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को घटा दीजिए, ताकि आपको सेम चीज चार्ट पे आप लॉस पे ना निकले। अब देखिए यहाँ अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 या 1:1.5 का होता, तो बिगिनर्स भी प्रॉफिट में निकलते। ये देखिए 1:1.5 का प्रॉफिट लगभग यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे आप कैसे ट्रैप हुए? आपने 1:3 का प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड रखा, उसके कारण बिगिनर्स ट्रैप हो। तो ऐसे ट्रेडिंग होती है, तो इसीलिए बिगिनर्स को बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तरफ नहीं जाना चाहिए। ओके, तो स्पेशली बिगिनर्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग 1:3-4 के रिस्क रिवॉर्ड के पीछे मत भागे। आपको अभी फिलहाल आपको अपनी एंट्री टाइमिंग को परफेक्ट करने पे फोकस करना चाहिए, और आपके लिए 1:1 1:2 का प्रॉफिट लॉस रेशियो काफी बेहतर है। और आप 1:1 1:2 को ही बुक कीजिए, और कंसिस्टेंसी पे काम कीजिए। आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कीजिए, और ज्यादा प्रॉफिट के पीछे मत भागिए। 1:1 1:2 बहुत है, बिगिनर्स के हिसाब से तो बहुत है। तो आप आपके लिए अभी सबसे बेहतर है कि आप एंट्री टाइमिंग पे फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।